हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियरिंग के जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेईई मेंस में सफलता मिली, जिनको उसमें नहीं मिली उन लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी अच्छे रैंक आए। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मन मुताबिक ना कॉलेज मिल पाया है, ना अभी तक रैंक आ पाया है। तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके फेज वाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जेईई मेंस में क्वालिफाई करके हैं और जिनको जेईई एडवांस में भी जिनका वो एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मन था कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे वीआईटी, मणिपाल, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन में वो प्लान करे एडमिशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन शायद बहुत अच्छा नहीं गया, अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए। लेकिन एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये फोन आ रहा था कि सर अगर वीआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है या किसी कारण से मेरी जो कैटेगरी है, जो मेरा फीस का बजट है, अगर उसमें मैं फॉल नहीं करता तो मुझे क्या और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बेहतर है। लेकिन अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वीआईटी के कंपैरिजन में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन आज हम लोग अगर बात करें तमिलनाडु में तो वीआईटी और एसआरएम के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों कॉलेजेस एक ही पर्टिकुलर स्टेट से है। तो दोनों में कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। अगर किसी कारण से वीआईटी नहीं मिल पाता है आपको, तो एसआरएम कैसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, फर्स्ट फेज के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे रैंक आए हैं, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली है। अगर वीआईटी में रुक जाते हैं तो क्यों आपको एसआरएम चूज करना चाहिए, एक बार आइए उस पर नजर डालते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी आपके पास हो तो आप 1-to-1 कम्युनिकेट करके अपने उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ले सके। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें ऑलरेडी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और आपको अपने रैंक के बेसिस पे ये समझना है कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और आपका रैंक अगर बेहतर नहीं है तो वो कौन कौन सा स्टेट, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको अपनी सीट रिजर्व करनी चाहिए, ताकि आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच से न चुके। इसके लिए आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एसआरएम और वीआईटी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, जहां पे काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम कॉलेज है, जहां वो पढ़ना चाहते हैं। और साथ साथ एसआरएम के जो केटीआर कैंपस है ये भी काफी पॉपुलर। तो मेन इन दोनों कैंपसेस, जो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वेलोर कैंपस और एसआरएम की जो केटीआर कैंपस है, इसके ऊपर ही हम लोग आज बातचीत करेंगे। लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारा आरओआई क्या है, कहां हमें जाना चाहिए। अगर किसी कारण से वीआईटी से चूक जा रहे हैं तो एसआरएम भी एक बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो फीस, प्लेसमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम लोग एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1984 और 85 दोनों लगभग ऑलमोस्ट आसपास के एस्टैब्लिश कॉलेजेस है। मेन कैंपसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीआईटी का 372 एकड़ और जो कि वेलोर में स्टैब्लिश और एंट्रेंस एग्जामिनेशन वीआईटी ट्रिपल होती है, वहीं पे इसका 250 एकड़ का कैंपस और एसआरएम जेईई के माध्यम से इस कॉलेज में एडमिशन होता है। रैंक की बात करें तो वीआईटी वेलोर जो है एनआईएफ रैंकिंग 2025 में 16th रैंक है इंजीनियरिंग में और 8th अमंग यूनिवर्सिटी में है आपका। और इसके साथ साथ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग जो है वो 691 ग्लोबली इसके पास है। एसआरएम चेन्नई की बात करें तो 22nd ओवरऑल में है और 11 to 13 रैंकिंग जो इंजीनियरिंग में है आपका। क्यूएस वर्ल्ड के हिसाब से ये 1001 to 1200 रैंकिंग में है। आईआईएफ रैंकिंग 2025 के हिसाब से 35th है डीम्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। रिकॉग्निशन एक्रेडिटेशन की बात करें तो एसआरएम चेन्नई जो है वो NAC A+ एग्रीगेटेड है, एबीईटी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, आईसीआर एग्रीकल्चर साइंस और NABH NABL मेडिकल सेंटर से भी अप्रूव्ड है यूजीसी कैटेगरी 1 और एआईसीटी से भी अप्रूव्ड है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है WS वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से। वीआईटी की बात करें तो वीआईटी जो है वो रिकॉग्नाइज है एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली MHRD, यूजीसी एंड एआईसीटी। NAC एग्रीगेटेड है, A+ कैटेगरी है और एक्रेडिटेशन है एनबीए का भी। और इसके अलावा जो है एक्रेडिटेशन जो है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी ABET से भी ये एग्रीगेटेड। बात करें वीआईटी की तो जो वीआईटी में एडमिशन होता है इसमें कैटेगरी वाइज फीस होती है। जैसा रैंक आपका है उस रैंक के हिसाब से आपको कैटेगरी मिलती है। मतलब अगर आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको सेम ब्रांच में बहुत लो फीस में भी पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि 198 से स्टार्ट होकर के 498 तक की फीस लास्ट ईयर थी। इस बार फीस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर हम एसआरएम की बात करें तो यहाँ की जो फीस होती है ये 475 से लेकर के 5,10,000 के बीच में फीस होती है। तो लगभग अगर हाई एंड पे फीस की अगर हम लोग बातचीत करें तो दोनों कॉलेजेस की फीस सेम है। लेकिन वीआईटी में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप लो फीस में भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आप एसआरएम में भी प्लान करते हैं और अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो फर्स्ट ईयर में अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप वैसे स्टूडेंट जिनके पास अच्छा रैंक है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है।
बाकी सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो स्कॉलरशिप होती है उनके कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके आधार पर आपको मिल सकता है। तो अगर आप किसी कारण से वीआईटी का एग्जामिनेशन आपका अच्छा नहीं गया है तो एसआरएम के फेज वाइज एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि वीआईटी का नहीं होता। वीआईटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, लेकिन एसआरएम जेईई का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो होम बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आपका किसी कारण से फर्स्ट फेज में जेईई मेंस और वीआईटी का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है और आप प्लान कर रहे हैं अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए, तो एसआरएम के सेकंड फेज के एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। स्कॉलरशिप आप कैसे मिल सकती है आपको, आप यहाँ पे कैसे आप टॉप ब्रांच और मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी आप जो है 1-to-1 डिस्कशन करके कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो वीआईटी नो डाउट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड 99.2% है। हाईएस्ट पैकेज जो कॉलेज क्लेम करता है दैट इज अबव 1 करोड़। एवरेज पैकेज जो है 10 से 11 लाख का C2C जो होता है वो स्टूडेंट्स को मिलता है। 632 प्लस कंपनियां लास्ट ईयर विजिट की हैं, जिसमें बहुत सारे जो टॉप नॉच कंपनी है वो रिक्रूटर है कंपनी की, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन, अमेजन, पेपल, इंटेल और बहुत सारी कंपनी है। आप कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके देख पाएंगे। यहाँ पे भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो एसआरएम में 97.91% प्लेसमेंट का जो है वो क्लेम करते हैं। टॉप प्लेसमेंट जो है 55 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज जो है वो 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का है। ठीक है, और इसके अलावा रिक्रूटर्स की बात करें तो जितने भी टॉप नॉच कंपनियां हैं यहाँ पे विजिट करती हैं, तो प्लेसमेंट वाइज अगर देखेंगे तो C2C हाईएस्ट जो C2C है वो कंपैरेटिवली वीआईटी का बेटर जरूर दिखता है, लेकिन एसआरएम के मेन कैंपस का भी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर है। तो आप अगर किसी कारण से वीआईटी से चूक रहे हैं तो एसआरएम भी ऑप्शन में आप रख सकते हैं कैंपस का। इनका पढ़ाई कैंपस बहुत अच्छा है। ब्रांचेस की बात करें तो ऑलमोस्ट वो सारे कंप्यूटर के ब्रांचेस जो आज कैरियर ओरिएंटेड है, जिसमें ऑप्शंस आपको बेहतर कैरियर के मिल सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोर इंजीनियरिंग के भी सारे ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी सारे ब्रांचेस अवेलेबल, और सेम वीआईटी में भी सारे ब्रांचेस जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे दोनों ही जगह पे। बाकी जो कैंपस की अगर बातचीत करें तो दोनों ही जगह पे कैंपस में स्ट्रिक्ट रूल्स, अटेंडेंस और डिसिप्लिन को लेकर होता है। मैसिव क्राउड होता है, क्योंकि मल्टीपल जो है इनके कोर्सेज रन करते हैं और हर एक ब्रांच में जो इंजीनियरिंग में उसमें भी काफी नंबर ऑफ इंटेक्स होता है, तो काफी बड़ा क्राउड होता है। तो लेकिन बावजूद उसका अटेंडेंस और डिसिप्लिन जो होता है मेंटेन रहता है। एकेडमिक फोकस बहुत ही बढ़िया है। और एसआरएम की अगर बातचीत करें तो यहाँ पे भी सेम अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है, यहाँ पे भी पढ़ने का काफी माहौल अच्छा है और मोर फ्रीडम है यहाँ पे। अब अगर हम लोग छोटा सा एक कंक्लूजन देखें कि क्यों चूज करना चाहिए वीआईटी को, तो वीआईटी जो है वो बेटर ब्रांड वैल्यू तो आपको देता ही है, साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी 1 और 2 में आ जाते हैं तो लो फीस में आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी बेटर मिलती है, क्योंकि वीआईटी का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन चूंकि वीआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी लोग देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीआईटी के फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी फीस को नहीं क्वालिफाई कर पाते, और साथ साथ जो हायर एंड फीस को देने के लिए रेडी होते हैं, बावजूद उसके उनको सीट नहीं मिलती और वीआईटी के डिफरेंट कैंपसेस में आपको जाने पड़ता है, या डिफरेंट जो नए कैंपसेस हैं उनमें आपको जाना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मेन कैंपस में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीआईटी को स्किप करके आप एसआरएम को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटर कैंपस लाइफ है, एक्सपोजर अच्छा है, यहाँ पे जो एजुकेशन है वो भी बेटर है, प्लेसमेंट भी काफी बेटर है। ठीक है, और मेन कैंपस जो केटीआर है वो काफी अच्छी प्लेसमेंट आपको देती है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो वीआईटी जिन लोगों का चूक गया है या किसी कारण से अगर उनका जेईई मेंस अच्छा नहीं गया है, तो वीआईटी अगर उनका ऑप्शन था तो वो उसको रिप्लेस एसआरएम से कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एसआरएम मेन कैंपस बहुत ही शानदार है, लाजवाब एनवायरनमेंट देता है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे थे कि अपने लिए एक अच्छा कॉलेज, तो एसआरएम एक बेटर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। एसआरएम के अभी फेज 2 के एग्जामिनेशन जो होंगे वो फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, और साथ ही साथ उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होंगे। अगर आपने फॉर्म भर लिए हैं तो भी आप कैसे उसमें स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कैसे आप अपने लिए मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे टॉप ब्रांचेस आपको मिल सकता है, कैसे होगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जेईई मेंस की जोसा काउंसलिंग, सीसैट काउंसलिंग, साथ साथ आईपीयू डीटीयू की काउंसलिंग, और इसके अलावा जेसीसी और बाकी स्टेट्स की भी काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल जेईई और कॉमेट की भी काउंसलिंग के लिए 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोटे में कैसे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है और आपके बजट में मनचाहा ब्रांच आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप इंजीनियरिंग के एडमिशन जर्नी को और बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो 1-to-1 कॉल करें और तुरंत अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। थैंक यू।